हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में पहले ही बता दिया जाए कि आप क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो पहला टॉपिक होगा कि फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल क्या होता है। दूसरा टॉपिक होगा कि इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। एंड थर्ड क्या पढ़ेंगे हम कि कितने टाइप होते हैं इसके, इनमें डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। और फिर उसके बाद हम चलेंगे एप्लीकेशंस पे, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे किया जा सकता है और इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। एंड द लास्ट इज कि हम पढ़ेंगे कि ये तो हो गई सॉलिड की बात कि सॉलिड पे सरफेस पे फ्रिक्शन कैसे क्या होता है, लेकिन लिक्विड में फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, वो कैसे काम करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है। तो इतनी सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड आज का सेशन थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये क्लास 6 टू 8 की एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि आपको थ्योरी मिलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। आज का क्लास है फिजिक्स का। हमने ऑलमोस्ट बायोलॉजी के आधा से ज्यादा टॉपिक खत्म कर दिए हैं। अब हम आ रहे हैं फिजिक्स पे, और फिजिक्स के बाद हम चलेंगे केमिस्ट्री पे। तो इस तरीके से हम सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जो कि सीटेट पेपर 2 में पूछे जाते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट थ्योरी आपको सेशन पेपर 2 की मिल जाए, तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं लेट ना करते हुए। घर्षण क्या होता है? तो पहला तो एक सरफेस जो होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ property of surface to oppose the motion of a body. ठीक, this property of surface is called friction force. ठीक, कहने का मतलब कि सरफेस के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि गति का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। और इस प्रॉपर्टी को, जो विरोध करने की इसकी प्रॉपर्टी है सरफेस की, उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। फ्रिक्शन के कारण यानी कि घर्षण के कारण अगर हम देखें, घर्षण के कारण तो दो चीजों को यानी कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, घर्षण से हीट उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि घर्षण से चीजें फट जाती हैं, ठीक है। ज्यादा किसी चीज को रफ करेंगे तो वहां पे हीट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो हीट उत्पन्न हो जाएगा, और चीजें जैसे कपड़ा है या फिर कोई ऐसी चीज है तो वो फट सकती है। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। ठीक, तो ये हो गए रीजंस यानी कि कारण। अब चलते हैं कि फ्रिक्शन के टाइप कितने होते हैं। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार 3 होते हैं। एक होता है स्टैटिक घर्षण, दूसरा होता है स्लाइडिंग, तीसरा होता है रोलिंग। ठीक, इसको बोलेंगे स्थैतिक
इसको बोलेंगे सर्पी। को बोलेंगे रोलिंग या घूर्णन बोल देंगे। ठीक, तो स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और रोलिंग या घूर्णन घर्षण, ये 3 होते हैं घर्षण के प्रकार। अब इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा घर्षण किसमें होता है। तो सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक में, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम होता है स्लाइडिंग में, इससे कम, फिर सबसे कम होता है रोलिंग में, सबसे कम। अब इसके ऑर्डर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टैटिक, तो स्टैटिक सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद स्लाइडिंग, फिर उसके बाद रोलिंग। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरीके से ऑर्डर। इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इधर से जब इधर आएंगे तो ये, इधर से जब इधर आएंगे यानी कि इधर से जब इधर आएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग। ठीक, सबसे ज्यादा घर्षण बल स्टैटिक में होता है, फिर उससे कम होता है स्लाइडिंग में, फिर उससे कम होता है रोलिंग में। तो आप इधर से जब इधर जाएंगे तो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इधर से जब इधर आएंगे तो कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे सबसे ज्यादा, तो ये इधर से इधर आने पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या क्या है इसके, घर्षण के कारण जो होता है हम लिख पाते हैं, लिख पाते हैं, ठीक है, या राइटिंग ऑन पेपर, राइटिंग ऑन ऑन पेपर। ठीक, पेज पे लिख पाना, हम पन्ने पे, पन्ने पे लिख पाते हैं, क्यों, घर्षण के कारण। ठीक, दूसरा मोशन ऑफ ह्यूमन। ठीक, ह्यूमन यानी कि मानव जो होते हैं वो क्यों, कैसे चल पाते हैं, इसी के कारण। ठीक है, इसका क्या क्या अनुप्रयोग है, तो ये कुछ बेसिक इसके एप्लीकेशन हो गए। फिर डिक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे करते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे, लुब्रिकेंट का यूज करके, स्नेहक का प्रयोग करके, जैसे जैसे ऑयल, ग्रीस का यूज करके। ठीक, दूसरा बॉल बेयरिंग का यूज करके, ठीक, तीसरा कैरम बोर्ड पे पाउडर का यूज करके। ठीक,
कैरम बोर्ड पे पाउडर का यूज क्यों करते हैं? ताकि कैरम बोर्ड पे जो गोलियां होती है, गोटियां होती है, उनको मारने पे वो स्लाइटली जा करके अपने गोल तक पहुंचे, इसलिए वहां पे पाउडर का यूज करते हैं ताकि कहीं पे भी रफनेस ना आए और वहां पे फ्रिक्शन ना इंक्रीज हो जाए या फ्रिक्शन ना लग जाए, इसलिए वहां पे पाउडर का यूज करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, डिक्रीज करने का तरीका है कि फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक, दूसरा, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन। तुमने देखा होगा, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए सड़क जब बनती है तो वहां पे एकदम प्लेन नहीं होता, इस तरीके से बनाया जाता है कि एकदम प्लेन ना हो। ठीक, उसमें जगह होती है, उसमें बीच में स्पेस होते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। तो पहले जूतों की सोल, ठीक, जूतों की सोल में भी आप देखेंगे डिजाइनिंग बनी होती है ताकि उससे क्या हो, फ्रिक्शन इंक्रीज हो। ठीक, तीसरा, ट्रीटेड टायर। ठीक, जो टायर्स होते हैं उनमें भी डिजाइनिंग बनी होती है, स्पेस बना होता है ताकि उससे क्या हो, फ्रिक्शन इंक्रीज हो। तीसरा, जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे जो पहलवान्स होते हैं और जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, वो आप देखेंगे कि मिट्टी लगाते हैं, वो किस लिए, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए। तो यूजिंग सॉइल बाय कबड्डी प्लेयर, ठीक, तो ये आपका तरीका हो गया फ्रिक्शन इंक्रीज करने का। बात यहाँ पे और जानेंगे, फ्रिक्शन नोट करके लिखेंगे, नोट, घर्षण एक आवश्यक बुराई है। क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता तो है हमें चलने के लिए, ठीक, हमें चलने के लिए, लिखने के लिए इसकी आवश्यकता है, बट ये ओपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसलिए इसे बुराई बोला जाता है। तो नोट में ये ध्यान रखेंगे कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है। अब एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए, कि ये तो हो गई सॉइल की बात, ठीक है, सरफेस पे किस तरीके से घर्षण होता है, और फिर अब वाटर यानी कि लिक्विड में घर्षण किस प्रकार से लगता है और उसको क्या बोलते हैं, चलिए इसको इरेज करके पढ़ते हैं। विस्कस फोर्स या ड्रैग, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, लिक्विड के केस में जो घर्षण बल लगता है उसे ड्रैग बोलते हैं, ड्रैग कहते हैं। ठीक, ड्रैग फोर्स जो होता है, यानी कि ये घर्षण जो होता है, ये बॉडी के शेप यानी कि आकार और स्पीड यानी कि चाल पर डिपेंड करता है, पर निर्भर करता है। ठीक, नेक्स्ट है कि ये यानी कि ड्रैग जो होता है, ये लिक्विड के नेचर यानी कि लिक्विड की प्रकृति कैसी है, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो ये था टोटल फ्रिक्शन में जो 6 to 8 के एनसीईआरटी में आपको फ्रिक्शन में यही थ्योरी है, और यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इन सारी थ्योरी में, ये करेंगे नेक्स्ट सेशन में।
तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको 6 टू 8 की कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।